नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। यदि आप उन 55 लाख लाभार्थियों में से हैं जो वृद्ध विधवा या दिव्यांग पेंशन लेने की पात्रता रखते हैं, तो आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज निकाला गया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट अप्रैल और मई महीने की पेंशन राशि को लेकर के निकल करके आ रही है। वहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे राशि में बढ़ोतरी, नियम कुछ बदले गए हैं और उन नियमों को कब से लागू किए जाएंगे। आप में से ज्यादातर लाभार्थियों को उनका मार्च तक की पेंशन राशि, मार्च तक का भुगतान प्राप्त हो चुका है। अब चलिए जानते हैं कंप्लीट अपडेट्स जो अगली किस्त अप्रैल मई किस्त से जुड़ी हुई है। देखिए, हम मध्य प्रदेश के ऑफिशियल पेंशन पोर्टल पर आ चुके हैं और यहाँ पर लाभार्थी का डाटा निकल करके आ गया है। इनका आप देख सकते हैं कि मार्च, अप्रैल और मई का किस्त पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, लेकिन इनके खाते में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वहीं यदि देखा जाए तो इन्हें आखिरी भुगतान फरवरी महीने का राशि दिया गया था, जो कि 2 अप्रैल 2026 के दिन इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया गया था। चलिए हम एक और लाभार्थी का डाटा को देख लेते हैं। देखिए, एक और लाभार्थी का डाटा निकल करके सामने आ चुका है। इनका अप्रैल और मई महीने का किस्त यानी कि 2 महीने का किस्त बकाया है और पोर्टल के डाटा के अनुसार इन्हें मार्च तक के किस्त का भुगतान दिया जा चुका है और आप देख भी सकते हो कि इन्हें 8 अप्रैल 2026 के दिन इनका मार्च महीने की राशि का भुगतान कर दिया गया है। चलिए एक और लाभार्थी का डाटा हम आपको दिखाते हैं। देखिए, तीसरे लाभार्थी का भी डाटा ओपन होकर आ चुका है और इनका स्टेटस पिछले 2 लाभार्थी के स्टेटस से काफी ज्यादा अलग है। देखिए, इन्हें आखिरी भुगतान जुलाई महीने का दिया गया था, वही जुलाई महीने का भुगतान इन्हें अगस्त महीने में दिया गया था। इसके बाद से कोई भी किस्तें अपलोड नहीं की गई है और ज़्यादातर हमने स्टेटस इसी प्रकार से देखे हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी को लास्ट में फरवरी तक दिया गया था, तो किसी का लास्ट पेंशन मंथ भुगतान मार्च तक दिया गया था और किसी को पिछले साल का जून जुलाई का ही पोर्टल में शो किया जा रहा है। चलिए जानते हैं कंप्लीट अपडेट को। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े समय समय पर अपडेट्स विद प्रूफ लाते रहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पेंशन अपडेट जल्द होगा भुगतान। 55 लाख लाभार्थियों के चेहरे पर अब आएगी खुशी। अगर आप मध्य प्रदेश के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना में से किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी है, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लाखों पेंशनधारियों के मन में एक ही सवाल है कि फरवरी या मार्च तक पेंशन मिल गई, लेकिन अप्रैल और मई 2026 की पेंशन आखिर कहां रुक गई, कहां अटक गई, अभी तक हमारे खाते में प्राप्त क्यों नहीं हुई है। और इससे भी बड़ा सवाल यही है कि समग्र पोर्टल पर जून 2025 या जुलाई 2025 की पुरानी तारीख क्यों दिखाई दे रही है। आज हम आपको पूरी तथ्यों, सरकारी व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और तकनीकी कारणों के साथ विस्तार से बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में पेंशन भुगतान संकट की असली वजह क्या है, क्या वजह है कि इस तरह की स्थितियां पोर्टल पर देखने को मिल रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको बताएंगे आपको अभी क्या करना चाहिए ताकि आपकी रुकी हुई पेंशन जल्द से जल्द आपके खाते में मिल सके। अप्रैल और मई 2026 की पेंशन क्यों नहीं आई है, सबसे पहले इस सवाल की ओर देखते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये केवल आपके गांव या जिले की समस्या नहीं है, पूरे
मध्य प्रदेश में लाखों लाभार्थियों को अप्रैल और मई 2026 की पेंशन नहीं मिली है। लेकिन राहत की बात है कि सरकार ने पेंशन बंद नहीं की है। जी हां, पेंशन योजना जितने भी संचालित है सभी योजनाएं चालू है, लाभार्थी सूची चालू है और पैसा भी स्वीकृत है। असल समस्या एक बड़े प्रशासनिक बदलाव से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि आप पूरे मध्य प्रदेश की पेंशन अब SBI के माध्यम से, चलिए जानते हैं इसका क्या मतलब है। पहले राज्य की पेंशन राशि लगभग 11 अलग अलग बैंकों के जरिए भेजी जाती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरी पेंशन व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के माध्यम से संचालित की जाएगी। इस फैसले के बाद लाखों पेंशन धारकों का डाटा पुराने बैंकों से वापस लेकर SBI सिस्टम में ट्रांसफर किया जा रहा है और यहीं पर शुरू हुई वर्तमान समस्या जो लाखों पेंशनधारी फेस कर रहे हैं। डेटा माइग्रेशन, सर्वर इंटीग्रेशन और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के कारण अप्रैल और मई की पेंशन भुगतान प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। पोर्टल पर जून 2025 क्यों दिख रहा है? बहुत सारे लाभार्थी लगातार पूछ रहे हैं कि मेरे खाते में फरवरी या मार्च तक पैसा आया था, फिर पोर्टल पर जून 2025 क्यों दिखा रहा है? साथियों, ये कोई घोटाला या पैसा गायब होने का मामला नहीं है। असल में राज्य का समग्र पोर्टल और केंद्र सरकार का NSP पोर्टल एक दूसरे से सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं होता और परिणाम स्वरूप पोर्टल पर पुरानी तारीखें दिखाई देती रहती है। eKYC नहीं तो पेंशन नहीं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण की। 2,93,000 से अधिक पेंशन धारकों की eKYC लंबित पाई गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि समग्र eKYC, आधार सत्यापन, बैंक लिंकिंग, ये 3 चीजें यदि पूरा नहीं होती है तो भुगतान को आपका रोका जाएगा। विशेष रूप से वृद्धजन, दिव्यांगजन और दूर दराज क्षेत्रों के लाभार्थी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। NPCI मैपिंग की बड़ी समस्या। जी हाँ, कई लोगों को लगता है कि आधार बैंक खाते से लिंक है तो पेंशन जरूर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक खाते का NPCI मैपर में एक्टिव होना भी जरूरी है। अगर आपका आधार किसी दूसरे बैंक खाते से मैप हो गया है तो पेंशन उसी खाते में जा सकती है और कई बार लाभार्थी को इसकी जानकारी भी नहीं होती है, इसीलिए तुरंत बैंक जाकर के NPCI स्टेटस को जरूर चेक करवा ले। क्या अप्रैल और मई का पैसा डूब जाएगा? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और इसका जवाब सुनकर आपको राहत मिलेगी। अप्रैल और मई 2026 की पेंशन का पैसा लैप्स नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, एक भी रुपया आपका गायब नहीं होगा, एक भी रुपया आपका डूबेगा नहीं। सामाजिक कल्याण विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी लाभार्थी की पेंशन तकनीकी कारणों में रुकी है तो बाद में उसे पूरी बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए समझिए, अगर अप्रैल और मई दोनों महीने की पेंशन रुकी है तो भुगतान शुरू होने पर 600 प्लस 600 और वर्तमान महीने की 600 रुपये कुल मिलाकर के 1800 रुपये एक साथ आपके खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। पेंशन राशि 1000 रुपये होगी। सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही है कि पेंशन 600 से बढ़ा करके 1000 की जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन बढ़ाने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। इस बार सरकार का पूरा ध्यान SBI ट्रांजैक्शन, eKYC, भुगतान बैकलॉग खत्म करने पर है, इसीलिए सभी लाभार्थियों को 600 प्रतिमाही मिलने की संभावना है। आखिरी बड़ा भुगतान कब किया गया था? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा करोड़ों रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की गई थी। रिमोट का बटन दबा करके जारी किया गया था। इन भुगतानों के जरिए
55 लाख से अधिक लाभार्थियों को फरवरी और मार्च 2026 तक के भुगतान का बड़ा हिस्सा भेजा गया था। यानी वर्तमान में जो समस्या दिखाई दे रही है वो मुख्य रूप से अप्रैल और मई 2026 के भुगतान चक्र से जुड़ी हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो तुरंत ये 5 काम कर ले और ये सभी लाभार्थियों, सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी है। पहला, समग्र आईडी की ई-केवाईसी जांच करवा ले। दूसरा, बैंक खाता का आधार लिंक स्टेटस को जरूर चेक करें। तीसरा, एनपीसीआई मैपर में डीबीटी एक्टिव है या नहीं ये पता लगाना आपका काम है। और पंचायत या नगर निगम में सत्यापन स्थिति को जांचें। और लास्ट, बैंक खाता चालू या सक्रिय रखें। बैंक खाता डोरमेंट या किसी कारणवश फ्रीज हो जाता है तो आपका पेंशन राशि प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथियों, वर्तमान स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। पेंशन योजना बंद नहीं हुई है। अप्रैल और मई महीने की राशि आपकी सुरक्षित है। एसबीआई माइग्रेशन और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान फिर से शुरू होने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस लाभार्थी की पेंशन रुकी हुई है उसे एरियर सहित पूरी राशि मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। ये थे अब तक के मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स। यदि आपको अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मेहनत सफल हो जाता है। हम मिलेंगे मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े किसी और अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना जिला कमेंट कर दें और अपना पेंशन का स्टेटस जरूर चेक करके हमारे कमेंट में साझा करें कि वर्तमान में आपका पेंशन का क्या स्टेटस है। धन्यवाद।